नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और आज बातचीत गुजरात के चुनावों पर होगी। अब गुजरात के चुनाव में जैसे जैसे आप मतदान के करीब पहुंच रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां जबरदस्त तरीके से बढ़ रही हैं। मोदी का मैजिक चलेगा या राहुल की एंट्री से कांग्रेस में एक नया जोश आएगा। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के बीच में दो जगहों पर, राजकोट और सूरत के इलाके में रैलियां की, लोगों से मिले। जो बहुत दिन से ये बात चर्चा चल रही थी कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं, तो बीच में वो 2 दिन गए और उन्होंने वहाँ पे किया। आम आदमी पार्टी अपना लगी हुई है वहाँ पे, वो भी अपने प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन गुजरात के चुनाव में इसलिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, इसलिए बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ होती हैं कि जो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इस वक्त वो 27 सालों से सत्ता पे काबिज है। और बहुत सारी पार्टी आई और गई, लेकिन उनको सत्ता से कोई हिला नहीं पाया। पिछली बार कांग्रेस 77 सीट जीतकर काफ़ी करीब पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सरकार नहीं बनी, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। और बाद में उनके बहुत सारे विधायक इधर उधर टूट भी गए। और पिछली बार के चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, जो पाटीदार आंदोलन चल रहा था, पटेलों का आंदोलन चल रहा था, उसकी वजह से भी बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां और समीकरण, जातीय समीकरण, ये तमाम सामाजिक समीकरण बदलते हुए दिखे। और उसका फ़ायदा कांग्रेस ने भरपूर उठाया, क्योंकि जो 3 लड़के अलग अलग जातियों के थे, अपने आंदोलन चला रहे थे, उनका समर्थन उनको मिला। लेकिन उन 3 में से 2 लड़के इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं। और इस वक्त या इससे पहले भी प्रदेश में ऐसा कोई आंदोलन नहीं चला, तो ये भी उनके पक्ष में जाता है। और अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैलियां हो रही हैं गुजरात में, उससे खेल में काफ़ी दिलचस्पी या कहें कि तस्वीर बदलती जा रही है। तो एक बार फिर से हम लोग समझने की, जायजा लेने की कोशिश करते हैं कि गुजरात का इस वक्त का हालचाल क्या है, कौन भारी पड़ रहा है, किसका ज़्यादा वहाँ पे चर्चा चल रही है। इसी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपका परिचय कराऊँ, पत्रकारों का ही हमने पैनल आज रखा है। हमने नहीं रखा किसी राजनीतिक दल के नेता को, क्योंकि उसमें फिर एक बहुत ही लड़ाई झगड़े वाली डिबेट होती है, जिससे मैं बचने की कोशिश करता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ी दिलचस्पी रखते हैं गुजरात के बारे में और देश के तमाम अलग अलग हिस्सों के बारे में। गुजरात मेरे ख्याल में हो सकता है भी पूछूंगा, जाके भी आ चुके हों शायद एक आध बार, तो ज़मीनी हकीकत क्या है समझेंगे। साथ ही सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर हमारे साथ हैं, और बहुत मेहनत से खालिद जी अपना लाइव ट्रैकर चलाते रहते हैं और उससे हमें जानकारी मिलती है। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत गढ़वी जी हमारे साथ हैं, जो गुजरात के हैं और हमारे शो में लगातार आते हैं और बहुत ही रियल पिक्चर वहाँ क्या चल रही है, कैसी चीज़ें बदल रही हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही मेरे मित्र कार्तिकेय बत्रा अमेरिका से हमारे साथ जुड़ते हैं और डेटा के बड़े मास्टर हैं, बहुत डेटा क्रंचिंग करते रहते हैं और बहुत ही रियलिस्टिक एनालिसिस होता है डेटा के जरिए, हम लोग समझते हैं, क्योंकि डेटा इज गॉड, ये तो मैं मानता हूँ। अंत में फिर फ़र्क वहीं से पड़ता है और चीज़ें एनालाइज करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार ज़रा ग्राउंड पे एकदम चले जाएं। प्रशांत भाई, हम लोग लगातार एक समय अंतराल में चर्चा करते रहते हैं। राहुल जी की भी एंट्री अब हो गई है, वो भी 1-2 जगह जाके उन्होंने बातचीत की लोगों की, हालांकि उसके बाद बड़े विवाद भी हुए। लेकिन आज की स्थिति में क्या फ़र्क आपको दिखा है पिछले कुछ समय से लगातार बदली परिस्थितियों में, या आपको लगता है कोई परिस्थिति बदली नहीं है बल्कि उसी धारा में चल रही जिसमें हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, या करंट सिचुएशन क्या, राहुल की एंट्री से क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, काले मेघा पानी तो बरसाओ, जिस तरीके से कांग्रेस से ज्यादा चिंता बीजेपी कर रही थी कि भाई कांग्रेस के केंद्रीय नेता यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, तो अभी मेघा ने बारिश शुरू की यहाँ पर। राहुल गांधी जी आए, उनकी जो सभा, नॉर्मली पहले से हम देखते हैं कि बीजेपी की सभा हो या कांग्रेस की, बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि कांग्रेस की जो सभाएं होती है उसमें जो भीड़ होती है वो नेचुरल होती है, और बाकी जो बीजेपी की जो होती है उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता तो होते हैं, लेकिन उनकी जो भीड़ होती है उसमें काफी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जिसको थोड़ा प्रेशर करके बुलाना पड़ता है, एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी वो लोग आते हैं, इसलिए वहां पर भीड़ ज्यादा दिखती है। कांग्रेस की जो होती है वो नेचुरल होती है, भीड़ ज्यादा होती है, थोड़ा मीडिया कवरेज कम मिलता है, बस वो डिफरेंस होता है। मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी पहले भी आने वाले थे, लेकिन जिस दिन पहली बार आए, दाहोद में पहली सभा हुई आदिवासी बेल्ट में, उसके बाद ईडी की समन्स बहुत चली उनको, और फिर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी। चुनावी माहौल पेपर पे, तारीख पे कम समय में डेफिनेटली है,
बट वो जो जनता के बीच में चुनाव का एक माहौल कि भाई इस बार तो हम राह देख के बैठे थे, 27 साल का शासन है, उसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, इसका ऑडिट कराना है। लास्ट 5 साल में बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ बोला किया नहीं है, किया क्या किया है, विपक्ष ने क्या काम किया है। और उस बीच आम आदमी पार्टी जो 6 महीने पहले जब आई तो धुआंधार एंट्री लेके आई, ऐसा लग रहा था कि हर जगह उसका जादू फैल जाएगा और उसका ही परचम हर जगह लहरा जाएगा। हमको दिखता भी था, दिखता मतलब ऐसा नहीं कि वो सत्ता में आ जाए, लेकिन एक एक्सेप्टेंस जो मिलने वाला था वो उम्मीदवार डिक्लेयर होते होते और बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार डिक्लेयर होते होते उसके ऊपर पूरा पानी फैल चुका है। मतलब वो कहीं उतना एग्रेशन नहीं दिख रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि एकदम सिलेक्टिव कि आम आदमी पार्टी को पूरे गुजरात में जो 2-3-4 गिनी चुनी सीट पे सफलता लेनी थी उनके लिए ही धुआंधार प्रचार चल रहा है। बाकी हर जगह माहौल आम आदमी पार्टी का ठंडा है। वोट शेयर भले पूरे वोटर में सर्वे में लोग बोलते हैं, लेकिन मैं मानता नहीं हूं कि उनको डबल डिजिट में वोट शेयर मिले गुजरात में, क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी और कांग्रेस का कमिटेड वोट शेयर है। एक नया यूथ या एक नया वोटर या ऐसा वोटर जो दोनों टाइम पे स्विंग रहा है, पिछले तीनों टाइम पे वो स्विंग रहा है कि जो सोचता है कि यार बीजेपी कुछ नहीं कर रहा है, कांग्रेस कुछ नहीं कर रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए कुछ सोचने के लिए वो लोग आम आदमी पार्टी की तरफ सोच सकते हैं। तो ऐसा वोटर वहां जाएगा। बट यस, आज की तारीख में बीजेपी थोड़ा चिंतित हो गया है, क्योंकि उनको जो लग रहा था कि भी कुछ नहीं है, ना आंदोलन है, ना कोई सरकारी मतलब ना कोई समाज का आंदोलन है, जो सरकारी आंदोलन जो 10 लाख लोगों को दिख रहा था उसका जो ग्राउंड पे उनको नेगेटिविटी दिखेगी, वो नेगेटिविटी भले नहीं दिख रही है, लेकिन उतनी पॉजिटिविटी भी उनको मिल नहीं रही है, क्योंकि अभी उनके उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए, वो लोग हर जगह प्रचार पे जा रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा कि अपने पूरे देश के फिशरीज मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला की जो गुजरात में मतलब एकदम ट्रेडिशनल गुजराती जो उनकी बोली है, उनको सुनने के लिए लोग सामने से जाते हैं। अभी उनकी रैली में उनको कहीं भीड़ नहीं दिखी, कुर्सियां खाली रही, और ये बहुत बड़ी नोट्स हर जगह जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि खुद मोदी जी भी एक जगह सभा करके कमलम में जाके बैठे, चौक में, कमलम के चौक में जाके उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे ही गुफ्तगू किया कि क्या चल रहा है, माहौल देखना है। तो ये माहौल अभी कहीं दिख नहीं रहा है। पहले फेज का इलेक्शन एक वीक बाकी है। प्रशांत, तो एक चीज बताइए आप, प्रशांत आप एक बड़ी दिलचस्प बात करें कि आम आदमी पार्टी जो बड़े जोर शोर से दिख रही थी वो एकदम ठंडी पड़ गई है। ऐसा लग रहा है कि वो डबल डिजिट वोट परसेंटेज में नहीं आएंगे और 1-2 ही सीटों पे आप वो करेंगे अब जो लग रहा है। ये क्या हुआ, ऐसा क्यों? तो बड़े दमखम से रहे और लोग सुनने होंगे बड़े निराश हो जाएंगे, वो ऐसा क्यों, क्या हुआ? पर ग्राउंड देखिए, मैंने बोला कि पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ट्रेनिंग शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि उनको हर जगह पर सफलता के लिए उनका प्रयत्न है, उनका ट्राई है। लेकिन कैंडिडेट जो डिक्लेयर हुए तो शायद कैंडिडेट का रिस्पॉन्स, कैंडिडेट के लिए कैंडिडेट को दमखम वाला होना चाहिए ग्राउंड लेवल, लोकल लेवल पे, वही कैंडिडेट को नहीं मिल रहा है। इसीलिए उनका प्रचार भी थोड़ा ढीला ढाला दिख रहा है। अभी हर जगह पर उतना आपको दमखम वाला नहीं दिखेगा। जो मैंने बताया गिनी चुनी सीट आप देख लो तो भाई उनके जो प्रेसिडेंट है, उनके जो अध्यक्ष है, जो सीएम का कैंडिडेट है, वो जगह पर आपको जनसभाएं दिखेगी, कहीं सक्सेस दिखेगा। लेकिन बाकी जगह पर तो एक तो उम्मीदवार उन्होंने, क्योंकि उम्मीदवार के लिए लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी कि भाई आम आदमी पार्टी जब उम्मीदवार घोषित करेंगे तो वो पढ़ा लिखा होगा, अच्छा होगा, नॉन क्रिमिनल होगा, ऐसा होगा। जी चलिए, लिंक भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, लेकिन मैं दोबारा आऊँगा, बातचीत काफ़ी उनसे हुई है। कार्तिकेय बत्रा जी, गुजरात चुनाव में क्या गणित ज़्यादा काम कर रही है, रसायन शास्त्र?